कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हम तो गवर्नर के ऑफिस में बैठे हैं, अभी तक अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं दिया गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। शशि जी, आपने तो पूरा भरोसा दिया अभी कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और बड़े तरीके से काम हो रहा है, क्यों बेवजह इसके ऊपर राजनीति की जा रही है? आपने कहा नहीं, ये तो गलत हुआ ना। कैलाश जी ने कहा क्या कि ये लोग मर्डर किए हैं, प्रमाण करें। हाउ ही कैन मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट लाइक दैट? इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने कैसे दी कि कौन मर्डर किया है, कौन मर्डर किया है? दे दिए स्टेटमेंट खाली ममता ये लोग मर्डर कर दिए हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मर्डर वो अभी आपने भी सुना, सब लोग ने सुना, उन्होंने कहा कि ये लोग तो मर्डर कर दिए हैं और अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम का चल रहा है काम, वो तो अस्पताल के बाहर है, गवर्नर के पास गए हैं, सब ठीक है। गवर्नर को कौन घुसने नहीं दिया? संबित पात्रा जी, आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग भी विधानसभा के गेट्स पहचानते हैं, गवर्नर साहब को हम लोग घुसने नहीं देंगे। कौन सा ये कौन सा तरीका है? आप सच बोल रही हैं, ये गलत है। हमने टीवी में देखा है, आपने तो सुना कैलाश जी बोल रहे हैं कि ये लोग मर्डर किए हैं। आपको प्रमाण दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए ना, मर्डर हुआ है, मर्डर टीएमसी वाले किए हैं। कैलाश जी कहते हैं आपके पश्चिम बंगाल के प्रभारी, उन्होंने कैसे कहा है? ठीक है, आशुतोष संगीत रागी को चर्चा में ला रहा हूं। संबित जी थोड़ा सा रोकते हुए, आशुतोष, क्या बंगाल की सत्ता का रक्त चरित्र यही है और बंगाल में राजनीति ऐसे ही होती है, जबकि ममता बनर्जी खुद इसी का विरोध करके सत्ता में आई? देखिए रोहित, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि बंगाल का यही एक तरीके का जो बंगाल की राजनीति है वो देश के दूसरे प्रदेशों की राजनीति से इस मायने में अलग है। चाहे वो सीपीएम की 35 साल की सरकार रही हो और उस वक्त भी वहां पर हत्याएं हुआ करती थी, उस वक्त भी वहां पे वायलेंस होता था और थोड़े बड़े स्तर पर नहीं होता था, लगातार वहां वायलेंस हुआ करता था। तो ये और उसी वायलेंस से लड़कर ममता बनर्जी वापस लौटी है। बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1988 में ममता बनर्जी पे इतना जबरदस्त हमला हुआ था कि वो जानलेवा हमला था और किसी तरीके से वहां वो बच के निकलो, उसी राजनीति से वो आगे बढ़ी है। तो बंगाल के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता की हत्या होती तो मुझे हैरानी नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन ऐसा है। दूसरी बात क्या है कि बंगाल के अंदर जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है तो पहले तो सीपीएम ने थोड़ा बहुत उनको काउंटर करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी काउंटर करने की स्थिति में नहीं थी। अब 2014 के बाद से बीजेपी वहां पर काउंटर करने की स्थिति में है और जिस तरीके 2019 के चुनाव में 18 सीटें लोकसभा की जीतकर आई है, उसके बाद से वहां पे सत्ता संघर्ष बहुत तीक्ष्ण हो चुका है। तीसरी बात क्या है कि वहां पे जो बीजेपी के नेता है दिलीप घोष, अगर उनके आप बयान को लगातार अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे भी वहां पे पोलराइजेशन बढ़ता है। और अभी हाल का उनका बयान है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो चौराहे पर हम मारेंगे, कुछ इस तरीके के बयानबाजी वो करते हैं। लेकिन फिर भी ये पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि वहां पे हिंसा, वहां की राजनीति का ओवैसी बंधुओं के बयान सुने आपने शुक्रवार को जो देते हैं, चाहे वो आपने सुने ओवैसी बंधुओं के बयान कभी? मैं ओवैसी बंधुओं का अगर नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी के नेता का बयान इस बात का आधार मान लिया जाए कि उसके कार्यकर्ताओं को चौराहे पे काट देना है, रोहित, तो फिर तो इस देश में आए दिन चौराहों पे लाशें गिरेगी, क्योंकि नेता तो भाई बयान देने के पहले सोचते नहीं कि आने वाले दिनों में कहां तक जाएगा। ओवैसी को उल्टा लटकाकर उनकी दाढ़ी को नोच लूंगा। तो बीजेपी वाले पीछे नहीं, अभी कैलाश विजयवर्गीय थे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने इंदौर के अंदर बैट लेकर पीटा था उस अधिकारी को जो वहां पे गया था काम करने के लिए। तो लेकिन वो राजनीतिक विरोध की वजह से नहीं था ना कि ये दूसरी पार्टी का इसलिए मैं बैट लेके मारूंगा। वो रॉबिनहुड बनना चाह रहे थे, वहां वो एक अलग कहानी थी, उस पर भी उनके सवाल उठे थे, इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के लिए आशुतोष जी, आप एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं और दूसरी पार्टी वाला आपको इसलिए आके गोली मार देगा क्योंकि आप उसको चुनौती देना चाहते हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जैसा अभी आपने गिराया 12 लोगों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 6 उसमें बीजेपी के, 5 टीएमसी के और 1 एसयूसीआई का। हाँ। ये मैंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का बहुत ही खराब चरित्र है। आपने ये भी कहा, इसलिए मुझे इस पे हैरानी नहीं होती। निपटाने की कोशिश की जाती है, मतलब इसको मौन स्वीकृति है इस देश के बुद्धिजीवियों की। अगर आप दिलीप घोष का अगर आप बयान नोट करेंगे तो पिछले 1 साल का आप उठा के खाली देख लीजिए। अगर आप वायलेंट अगर आप स्टेटमेंट देंगे, मैं कह रहा हूं आप करना चाहते हैं आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूं दिलीप घोष के बयान बहुत गंदे हो सकते हैं, आप जो कह रहे हैं उस बात को। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हमें हैरानी नहीं होती बंगाल में अगर हत्याएं होती हैं, तो आपका स्टेटमेंट है अभी का, थोड़ी देर पहले। बिल्कुल मुझे तो क्या इस देश के कथित बुद्धिजीवियों की मौन स्वीकृति है इस खून खराबे को? क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी, वामपंथ ने की थी शुरुआत, इसलिए उसको मान्यता है कि ठीक है भाई मारते चलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई मान्यता नहीं है, हिंसा को किसी भी तरीके से मान्यता। सर वहां कोई नहीं जाता कि भाई यहाँ पे ये पॉलिटिकल किलिंग्स बंद करो। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता कि ममता जी आपके राज में ये लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हो रहा है?
मैंने कहा ना आपसे कि भाई आज तृणमूल कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता पे काबिज ना हो जाए। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना उनकी तरफ से। मैं पूछ रहा हूं उन पे सवाल क्यों नहीं उठाते आप लोग? क्योंकि आप लोग आवाज है इस देश में विरोध की, तो अगर आप विरोध की आवाज है तो हर गलत का विरोध करते होंगे ना, या गिन के करते हैं कि इसका करना इसका नहीं करना, ये अपना वाला इसका नहीं करेंगे? ऐसा बीजेपी वाले करते हैं, किसका गिन के करना किसका गिन के नहीं करना। ऐसा कांग्रेस वाले भी करते हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस भी कहती है। सर आप तो पार्टी के नहीं है ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कलकत्ता मैं पश्चिम बंगाल और केरल, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हिंसा की राजनीति होती है।